बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट। एक क्वेश्चन जो कि बार बार हमारे टैक्स पेज की तरफ से पूछा जा रहा है और जो हमारे जो कस्टमर है उनकी तरफ से और जो हमारे ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, उनकी तरफ से पूछा जा रहा है कि सर ये बताएं कि 30 जून 2026 जो है वो क्लोज होने वाला है, क्योंकि टैक्स से 2026 क्लोज होने वाला है। तो हर जो यूट्यूब चैनल, हर जो टिकटॉक, जो फेसबुक पेज है, वहां पे ये सिर्फ एक ही बात बताई जा रही है कि आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं सारे निकलवा लें। 30 जून को जो बैंक में बैलेंस होगा उसके ऊपर एफडीआर टैक्स अप्लाई होगा, तो एफडीआर उसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देगा। तो हम इस हवाले से बड़े कंफ्यूज हैं, तो आप हमें बताएं कि इस वाले से क्या करना चाहिए। क्या सारा बैंक से जितने पैसे पड़े सारे निकलवा लें? क्या बैंक वाकई सारे पैसों के ऊपर टैक्स अप्लाई कर देगा? तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो क्योंकि अब नेक्स्ट जो है वो तकरीबन 2 से 3 महीने तक आपको प्रॉपर जो है एक एक पॉइंट के ऊपर आपको इसी चैनल पर वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि अभी टैक्स फाइलिंग का सीजन आ रहा है और बजट भी आ चुका है। तो इनके हवाले से आपको इसी चैनल पे ही जो वीडियोस मिला करेंगी। तो नाज़रीन, जो जहां तक जो क्वेश्चन है ये बैंक के बैलेंस के हवाले से, इसके हवाले से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बैंक कभी भी आपके बैंक बैलेंस के ऊपर जो एफडीआर है वो कभी भी आपके बैंक बैलेंस के ऊपर आपको टैक्स अप्लाई नहीं करता। एफडीआर कभी भी आपके एसेट्स के ऊपर आपको टैक्स अप्लाई नहीं करता। टैक्स अप्लाई होता है हमेशा इनकम के ऊपर है। चाहे आप सैलरी पर्सन है, चाहे आप बिजनेस पर्सन है, चाहे आप का तो प्रॉपर्टी का रेंट आता है, चाहे आपका कोई जो है ना वो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई फ्रीलांसर है, कुछ भी आपका बिजनेस है, कोई भी आप कहीं भी आप कोई भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, एफडीआर हमेशा अप्लाई करता है टैक्स को आपकी इनकम के ऊपर। अब ये जो लोग आपको कह रहे हैं कि आप अपने बैंक से सारे पैसे निकलवा लें आपको टैक्स अप्लाई हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पैसे जो आपने बैंक से निकलवाने हैं और कौन से पैसे हैं जो आपने बैंक से नहीं निकलवाने, उनके ऊपर आपको टैक्स अप्लाई नहीं होगा। एक तो यह है कि आपने पूरा साल जो आपने काम किया, आपने जॉब की, या फिर आपने अपना बिजनेस किया, या आपका रेंट आया और आपके वो सारी लीगल इनकम है, आप उसके ऊपर अपना टैक्स देंगे और टैक्स देके आप अपने उस इनकम को लीगल करेंगे। तो उसकी अगर आपको कुछ सेविंग आपके पास अकाउंट में पड़ी है, आपके पास अगर वो पैसे पड़े हैं, तो आपको 30 जून को पैसे बैंक से निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कैश नहीं निकलवाना, आपको पैसे नहीं निकलवाने। इसके अलावा अगर आपने किसी बैंक से, अपनी किसी कंपनी से, किसी एम्प्लॉय से, किसी दोस्त से, फ्रेंड से कोई लोन लिया हुआ है, बड़ी अमाउंट लोन लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, आपने उसको भी 2 3 4 माह बाद अभी आपने उसको वापस कर दिया, वो पैसे अगर आपके अकाउंट में पड़े हैं तो आपने उन पैसों को भी अपने अकाउंट से नहीं निकलवाना। इसके अलावा फिर ये आ जाता है कि अगर आपने अपना कोई एसेट परचेज सेल किया हुआ है, आपने कोई एसेट परचेज किया, तो आपने कोई एसेट सेल कर दिया हुआ है, तो वो एसेट भी अगर आपके पिछले साल की टैक्स रिटर्न में मौजूद था और आपने इस साल वो एसेट अपना सेल कर दिया, उसके पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो वो पैसे भी आपने अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकलवाने। इसके अलावा जो है वो ये है कि अगर आपको बाहर से कोई फॉरेन रेमिटेंस आई है और वो पैसे आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो वो भी आपने नहीं निकलवाने हैं। अच्छा, पैसे निकलवाने कौन से हैं? पैसे आपने सिर्फ वो वाली अमाउंट निकलवानी है। एक तो यह है कि अगर आपकी वो इनकम है, आपको यानी कि आप जॉब करते हैं, इसके साथ आपने कोई बिजनेस इनकम कमाई है, लेकिन आप अपनी सिर्फ जॉब वाली जो इनकम उसको आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं टैक्स रिटर्न के अंदर, अपनी बिजनेस वाले इनकम को डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे, उसको आप जो सिर्फ एक्सपेंसिस के मद में आपने उसको यूज करना है, तो वो अगर कोई अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी है तो आप उस अमाउंट को निकलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में जो कुछ ऐसे पैसे पड़े हैं जो कि आपके लीगल इनकम है, आपके लीगल पैसे हैं, लेकिन आप वो सारे पैसे बैंक अपने टैक्स रिटर्न में शो नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको टैक्स ज्यादा पड़ेगा अगर आप सारे पैसे शो करेंगे, आप सारा प्रॉफिट शो करेंगे, तो उस अमाउंट के ऊपर की जो अमाउंट है उसको आप निकलवा सकते हैं अपने अकाउंट में से। इसके अलावा फिर ये है कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया, कोई किसी से आपने एडवांस लिया, कोई 2 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए, तो वो भी अमाउंट अगर आपके अकाउंट में पड़ी है तो आप उसको भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो जितनी अमाउंट आपके बैंक में पड़ी होगी उस सब की आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। ये आपको मैं पॉइंट क्लियर कर दूं। उसमें जस्टिफिकेशन क्या बनेगी? क्या तो ये है कि आपने जनाब बताना है कि ये मैंने सैलरी ली है, ये मेरे सैलरी के पैसों में से सेविंग मैंने निकाल के रखी है, वो पैसे पड़े हैं। अगर उससे ज्यादा पड़े हैं तो मैंने जनाब किसी बैंक से लोन लिया, वो बैंक का आप एविडेंस देंगे अपने कि ये मैंने लोन लिया, ये पैसे मेरे पास पड़े हैं। या फिर मैंने किसी फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से लोन लिया, ये उसकी डिटेल देंगे और ये पैसे मेरे वो पड़े हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं मेरे पास फलां एसेट था, वो मैंने सेल किया और इसका मैंने ये ऑलरेडी टैक्स दे दिया जब मैंने एसेट सेल किया था, तो ये वो उसके पैसे जो मेरे अकाउंट में आ गए हैं, तो ये मेरे वो पैसे पड़े हुए हैं। या फिर आप बता सकते हैं कि मेरे पास जो बाहर से कोई रेमिटेंस आई है, तो ये वो वाले पैसे पड़े हैं, तो इस सूरत में मेरे पास जो अकाउंट में बैलेंस है वो मेरे पास पड़ा होगा। या फिर ये हो सकता है
कि अगर किसी पर्सन की टैक्स रिटर्न जो पिछले साल की जो टैक्स रिटर्न है, जैसे 2025 की टैक्स रिटर्न है, उस टैक्स रिटर्न के अंदर किसी पर्सन का कोई कैश इन हैंड था और 10 लाख 20 लाख 15 लाख जो उसका कैश इन हैंड था, लेकिन इस साल उसके बैंक अकाउंट में वही 10 15 20 लाख रुपए जो उसके बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है, तो उसको भी वो पैसे निकलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बता सकता है कि मेरे पास पिछले साल की कैश है, मेरे टैक्स के रिटर्न देखें वहां पे मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, वही वाला कैश मैंने उठाया, डिपॉजिट किया अपने बैंक के अंदर, तो मेरे पास इस तरह वही वाला कैश है सारा बैंक के अंदर पड़ा हुआ है। सो इस तरह का अगर आपके पास कोई अमाउंट है जो कि आपके लीगल अमाउंट है, जिसको आप अपने टैक्स रिटर्न पे लीगली शो कर सकते हैं, वो पैसे आपको बैंक से निकलवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको वो पैसे बैंक से निकलवाने की जरूरत है जो कि आपके लीगल नहीं है या जिनको आप शो नहीं करना चाहते, जैसे शॉर्ट टर्म एडवांस हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, या फिर कोई ऐसी इनकम जो कि आपने अपनी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम उससे हट के अगर आपने कोई कमाई हो, जैसे कोई सैलरी पर्सन है तो सैलरी से हट के किसी ने कोई बिजनेस किया है लेकिन वो उसको शो नहीं करना चाहता, तो वो आप पैसे साइड पे निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको अगर आप घर के अदर जो है एक्सपेंसेस है उनके अंदर आप उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैसे बैंक में कोई लीगलाइज पड़े हुए हैं, कोई बैंक से प्रॉपर आपने लोन लिया है, कंपनी से लोन लिया है, फैमिली मेंबर से लोन लिया है, प्रॉपर आपके पास लोन एग्रीमेंट सारी चीजें प्रॉपर पड़ी हैं, कोई एसेट सेल किया है, कोई आपने इनकम जनरेट किया है, वो आपके पास सेविंग पड़ी है, तो अगर ऐसे कोई आपके पास पैसे अकाउंट में पड़े हैं तो उनको पैसों को आपको निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपके पैसे बिल्कुल सेफ हैं। एफबीआई कभी भी आपके बैंक बैलेंस के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं करता जब तक कि आप उसको प्रॉपर जो मनी ट्रेल ना दे, प्रॉपर जस्टिफिकेशन ना दे। अच्छा, ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं आपको कि आपके पास ना लोन के पैसे पड़े हैं, आपके पास प्रॉपर्टी के पैसे पड़े हैं, सेल किया है, आपके पास कोई रियाल थे वो आपने सेल किया, कोई ऐसे कोई पैसे हैं, तो जब आप टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उस टैक्स रिटर्न के अंदर आपने एफबीआई को प्रॉपर उसकी डिटेल भी देनी है कि भाई ये यहाँ यहाँ से मेरे पास ये पैसे आए, तो ये मेरे सारे पैसे क्लब होकर मेरे पास बैंक अकाउंट में पड़े हैं। जब आप ये पूरी जस्टिफिकेशन दे देंगे, सारी चीज आप ईच एंड एवरीथिंग आप बैंक को बता देंगे, तो फिर बैंक आपको कभी भी जो है वो टैक्स अप्लाई नहीं करेगा आपकी सेविंग के ऊपर, आपके बैंक अकाउंट के ऊपर। सो अपना जो पॉइंट है, जो अपना माइंड है, इसको क्लियर कर लीजिए कि बैंक के अंदर जो बैलेंस पड़ा है, जो आपके लीगलाइज पैसे हैं उनको आपने नहीं निकलवाना, जो अनलीगल पैसे हैं, जो आपके इलीगल पैसे हैं जिनको आप शो नहीं करना चाह रहे, उन पैसों को आप निकलवा सकते हैं 30 जून के ऊपर। थैंक यू।